पंजाब में दलितों की आबादी 32% है और पंजाब में होने वाले चुनावों में किसकी जीत होगी ये दलित वोट से ही तय होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ दलित किंगमेकर की भूमिका में होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी स्थिति आज भी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन इसी पंजाब में एक दलित दंपत्ति ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर बने पार्कों की बात होती है तो जहन में सबसे पहले लखनऊ का राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल और नोएडा का अंबेडकर पार्क आता है। लेकिन पंजाब के एक छोटे से कस्बे फगवाड़ा में ऐसा एक पार्क खड़ा है जो न सिर्फ भव्य है बल्कि अपने भीतर समाज की चेतना, संघर्ष और बदलाव की पूरी कहानी समेटे हुए है। और इसके सूत्रधार हैं दलित दंपत्ति रमेश कौल और सीता कौल। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको फगवाड़ा के उस दलित पार्क के बारे में बताऊंगी जिसे दलित दंपत्ति ने अपने बलबूते पर बिना सरकारी मदद के खड़ा कर दिया। पंजाब के फगवाड़ा में स्थित इस पार्क में अंदर जाते ही सबसे पहले आपका ध्यान शानदार और जीवित मूर्तियों की ओर पड़ जाएगा। ये सिर्फ पत्थर की आकृतियां नहीं है बल्कि इतिहास की सजीव कहानियां हैं। ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, मान्यवर कांशीराम, माता रमाबाई, फातिमा शेख, तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक जैसी विभूतियों की प्रतिमा इस पार्क में चार चांद लगा रही हैं। इन मूर्तियों को देखने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि ये पार्क सिर्फ किसी की याद में खड़ा स्मारक नहीं है बल्कि ये बहुजन समाज की पहचान, उसका आत्मगौरव और उसकी सांस्कृतिक विरासत का जिंदा दस्तावेज है। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये जीवित हो। रंग बिरंगी कंक्रीट से बनी ये प्रतिमाएं न सिर्फ आंखों को सुकून देती हैं बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये अपने संघर्ष की कहानी खुद कह रही हो। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहले महिला शिक्षा के लिए कदम उठाया और इसके लिए जमकर संघर्ष भी किया। इन्हें पहला महिला स्कूल खोलने का गौरव भी प्राप्त है। आज के समय में महिला हर क्षेत्र में नाम कमा रही हैं, अपनी पहचान बना रही हैं और ये सब कुछ इन्हीं की देन है। यहाँ महान राजा और समाज सुधारक छत्रपति शाहू जी महाराज की प्रतिमा भी लगाई गई है जिन्होंने 1902 में ही आरक्षण की नींव रखी थी। इन्होंने दलितों की स्थिति को संवारने के लिए काफी संघर्ष किया और समाज में बदलाव के लिए भी कई कड़े कदम उठाए थे। वहीं माता रमाबाई, फातिमा शेख, मान्यवर कांशीराम, तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक की मूर्तियां आपको एक अलग दुनिया में ले जाती हैं जहां हर पत्थर बोलता है, हर रंग चीखता है और हर आकृति आपको समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती है। इस पार्क की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। कभी इस जगह पर एक गंदा तालाब हुआ करता था जहां शहर का सारा कचरा और गंदा पानी जमा होता था, लेकिन रमेश कौल और उनकी पत्नी सीता कौल ने इस दलदल को एक प्रेरणा स्थल में बदल कर रख दिया। ये जोड़ी न केवल सामाजिक आंदोलन से जुड़ी हुई है बल्कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस पार्क की नींव रखी, पैसा खर्च किया और अपने हाथों से मिट्टी कचरा डालकर इसका आकार गढ़ा। कौल साहब ने नगर परिषद से बात की, कुछ फंड मंजूर कराए, लेकिन ये फंड इतना सीमित था कि उससे एक छोटा सा गार्डन भी नहीं बन सकता था। ऐसे में इन्होंने खुद से इसे संवारने का प्रण लिया और आज के समय में फगवाड़ा में एक भव्य पार्क बना हुआ है। पंजाब के फगवाड़ा में स्थित ये पार्क अब वैश्विक एकता का प्रतीक बन चुका है। जैसे जैसे लोग इस नेक काम से जुड़ते गए, देश विदेश से अम्बेडकरवादी लोग और संगठन इनके समर्थन और सहयोग के लिए सामने आए। अमेरिका से अम्बेडकर कल्चरल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिटेन से गुरप्रीत बंसी और गुरदयाल भोज, कनाडा और यूरोप से कई समर्पित साथियों ने इतिहास लिखने में कौल दंपत्ति का साथ दिया। इन सभी ने एक एक मूर्ति का जिम्मा लिया और डोनेशन देकर अपना योगदान दिया। हर मूर्ति के पास एक पत्थर पर उसका डोनर अंकित है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और लोग देखें कि उनका योगदान कहां गया। ये पार्क पैसे का नहीं बल्कि प्यार, समर्पण और एकता का प्रतीक है। इस पार्क में सिर्फ मूर्तियां ही नहीं बल्कि इसमें एक कल्चरल सेंटर, लाइब्रेरी, स्टेज और हॉल भी है। यहाँ शाहू मेला, अंबेडकर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, सम्राट अशोक जयंती जैसे आयोजन भव्य रूप से होते हैं। बच्चों को इतिहास से जोड़ने के लिए छोटे छोटे बच्चों को यहाँ जय भीम कहना सिखाया जाता है। उनको किताबें दी जाती हैं और उन्हें बहुजन इतिहास के बारे में बताया जाता है। रमेश कौल साहब खुद कहते हैं कि मूर्तियों पे माला और विचारों पे ताला नहीं लगना
होना चाहिए। ये पार्क सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि समाज में चेतना जगाने के लिए है। वहीं सीता कौल महिलाओं के बीच जाकर उन्हें अंधविश्वास से दूर रहने, बेटियों को पढ़ाने और समाज के प्रति जागरूक करने का काम करती हैं। आपको बता दें कि पंजाब में एक खास धार्मिक धारा का प्रभाव है। वहां भगवान बुद्ध, महात्मा फूले, शाहू जी महाराज और बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे नायकों को समर्पित ये पार्क अपने आप में एक क्रांति है। ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और बहुजन चेतना का प्रतीक भी है। यहाँ हर मूर्ति एक कहानी कहती है, हर रंग एक संघर्ष को दर्शाता है और हर कदम आपको अपने पुरखों की विरासत से जोड़ता है। फगवाड़ा का डॉक्टर अंबेडकर पार्क सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक आंदोलन है जो साबित करता है कि जब दलित ठान ले तो वे न सिर्फ इतिहास रच सकते हैं बल्कि समाज के भविष्य को भी संवार सकते हैं। आप अभी तक यहाँ गए हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।